बच्चन महाराज साहब, भाग 7वां, सवाल व जवाब। सवाल: शब्द कैसे प्रकट हुआ और पहले कहां था? जवाब: भंडार से जब धार रवा हुई तब शब्द प्रकट हुआ। पहले उसमें गुप्त था। जहां हरकत है वहां शब्द प्रकट है। जस अग्नि तद रूप पखान, तस तद रूपी शब्द अनाम। सवाल: चैतन्य शुद्ध है, फिर अपवित्र कैसे हुआ? जवाब: जस जल परत भूमि गदलाना, तस जीव माया संग लिपटाना। यानी जैसे पानी जमीन पर पड़ने से गदला हो जाता है, वैसे ही चैतन्य माया के साथ मिलने से मैला होता है। सवाल: अनहद शब्द किसको कहते हैं? जवाब: असल में लफ्ज अनाहत है। जिसका आहत या कारण नहीं है उसको अनहद कहते हैं, यानी जो आप से आप हो रहा है। आदि और अंत उसका है बेहद, इस सबब से कहें उसे अनहद। चैतन्य शक्ति के इजहार को ध्वन्यात्मक शब्द या नाम कहते हैं, और शब्द जो लिखने और पढ़ने में आता है उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। जो लीलाधारी का नाम है वो सिफाती है, जाती नहीं है। जैसे गिरधारी, मुरारी, गोपाल वगैरह। गिर यानी पहाड़ को कृष्ण जी ने उंगली पर उठाया तब गिरधारी नाम उनका हुआ, और मुरा दैत्य को मारा तब मुरारी उनका नाम हुआ। और गौओं को पालते थे इसलिए गोपाल नाम हुआ। पातंजल योग शास्त्र में शब्द की महिमा की है, मगर ये नहीं निर्णय किया है कि कौन शब्द खींचने वाला है और कौन नीचे गिराने वाला है। जो निदा खींचे है ऊंचे को तुझे, जान वह धुन आई ऊंचे से तुझे। सुन के जो आवाज जागे कामना, काल की आवाज है घर घालना। सवाल: अनामी पुरुष में विकार कैसे हुआ? जवाब: असल में विकार नहीं है, वो भी चैतन्य है, मगर कमी वेशी का फर्क है। जैसे इस सूरज के सामने एक चिराग जलाकर रख दो तो बिल्कुल अंधेरा मालूम होगा, या जैसे ये सूरज दूसरे सूरज के सन्मुख, जो कि 1000 गुना विशेष प्रकाशवान है, धुंधला मालूम पड़ेगा। मगर हैं दोनों प्रकाशवान, सिर्फ कमी बेशी का फर्क है। ऐसे ही अनामी पुरुष के नीचे और ऊपर के हिस्से का भेद है। चैतन्यता की न्यूनता यानी कमी से ज्ञाता पर जो असर होता है उसको विकार या भ्रम या माया कहते हैं। वो भी चैतन्य है मगर न्यून है। जैसे तुम्हारे पैर के तलवे या नाखून में जो चैतन्य है और दिमाग का जो चैतन्य है उसमें फर्क है। आलमे सगीर और आलमे कबीर कहा है, यानी जैसे बाहर रचना है उसी तरह छोटे पैमाने पर पिंड की भी रचना हुई है। अगर चैतन्य में दर्जात न होते तो रचना न होती। वेदांती जो ब्रह्म ब्रह्म कहते फिरते हैं, उन्होंने कमी वेशी का फर्क नहीं जाना, चैतन्य को यकसा समझा। ये उनकी गलती है।
संत कहते हैं कि न्यून देश को छोड़ो, परिपूर्ण देश में चलो। इसी को अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। हर तरह के विद्या वाले जो आते हैं उनके लिए ख्याली चर्चा की जाती है। मसलन सूरज चांद कैसे हुए, रचना के पेशतर क्या हालत थी, किस तरह चंद ताकतें यहां कार्रवाई कर रही हैं। जब तक बमुजीब इल्म कानून कुदरत इनको सबूत नहीं दिया जाता है तब तक कायल नहीं होते हैं, और जो कि अभ्यासी हैं उनके लिए अमली चर्चा की जाती है। पर ख्याली चर्चा करना भी एक किस्म की बुनियाद डालना है। इसलिए कभी कभी ख्याली चर्चा होने में मुज़ायका नहीं है। हम तो आड़त का काम करते हैं, दया से ये सेवा मिली है। जैसा कोई ग्राहक आता है वैसी उसको चीज दिखाते हैं। जौहरी के पास अगर कोई तरकारी लेने आता है तो वो उसको निकाल बाहर करता है। वैसे ही यहां कोई कर्मी भरमी आता है तो उस पर तवज्जो नहीं की जाती। सिर्फ सच्चे ग्राहक के वास्ते सब तरह की चर्चा की जाती है। सवाल, दयाल के अंश और काल के अंश में क्या भेद है, और जिनको काल का अंश कहा है उनका उद्धार होना मुमकिन है या नहीं? जवाब, जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी अनामी पुरुष अपने में आप मगन था, और जैसे कि पहाड़ पर बर्फ जमी होती है उसके ऊपर बादल सा छाया रहता है, इसी तरह उस अनामी पुरुष के एक हिस्से पर गुब्बार, जो कोई दूसरी चीज न थी, किसी कदर फासले पर छाया था। बहुत अरसे तक इसी तरह रहा, मगर प्रकाशवान हिस्सा जो उसके करीब था उसकी तरफ कशिश उस गुबार की थी, और उस गुबार के अंदर भी चैतन्य मौजूद था। फिर जब उस अनामी सिंध से मौज उठी उसने अगमलोक रचा, और फिर वहां से बदस्तूर धार रवा हुई और अलखलोक और सत्यलोक रचा गया। इसके नीचे गुबार भारी था, इसमें जो चैतन्य था उसकी जब दौड़ ऊपर को हुई और उस पर से खोल झाड़े गए, चूंकि सत्यलोक में ठहरने के वो काबिल न था, इसलिए नीचे उतारा गया। उसी का नाम निरंजन हुआ। वो आप रचना नहीं कर सकता था, इसलिए ऊपर से दूसरी धार जो सुरतों का बीज लिए आई उतारी गई। फिर दोनों ने मिलकर रचना करी। उस निरंजन से जो लहर आती है और उसमें थोड़ी चैतन्य की धार भी होती है, क्योंकि बगैर उसके कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो काल का अवतार है, और जिन जीवों का रुख बहुत करके बाहरमुख है और तमोगुण और विकारी अंग उनमें ज्यादा है, वो काल की अंश कहलाते हैं। अब अगर ये किसी तरह संत सद्गुरु के सन्मुख आवे तो उनकी विशेष चैतन्य धार इनकी चैतन्य धार को, जो बहुत खफीफ है, अपने में लपेट कर ले जा सकती है और उद्धार उनका हो सकता है। नहीं तो सिर्फ एक दर्जे चढ़ाई होती है, जैसे प्रलय महाप्रलय में। और काल का अवतार भी वहां तक ही पहुंचा सकता है जहां तक उसकी रसाई है।
काल के जीव संतों के सन्मुख नहीं आते हैं और यही उनकी पहचान है। इसलिए जो जीव राधा स्वामी मत में शामिल हुआ उसको अपने उद्धार में किसी तरह शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन पर दृष्टि संतों की पड़ी वही पार हुए। बल्कि हुजूर महाराज ने तो फरमाया था कि जहां संत विराजते हैं उनके आसपास के बेशुमार जीवों का उद्धार और फायदा होता है। और इसी तरह वचन में लिखा है कि जिसने कपड़ा पहनाया तो उसके बनाने में जो जो लगे हैं सबका उद्धार होगा। बल्कि त्रिलोकी का भी यानी 3-3 विभाग का जो एक एक लोक है, शून्य यानी 10वें द्वार तक एक एक दर्जे का उद्धार होगा। और दयाल की अंश भी बाज सत्यलोक में और बाज उसके समीप दीप बनाकर वहां रखे जावेंगे, और बाज की सत्यलोक से दूरबीन यानी ऊपर की धार लेकर ऊपर चढ़ाई होगी, और ये इब्तिदाई फर्क के सबब से होगा। मगर जब राधा स्वामी दयाल खुद कुल मालिक मिले वो तो धुर तक ही पहुंचावेंगे, और धुर तक पहुंचने का ही इरादा सबको रखना चाहिए। मन जो काल का अंश है सब में बैठा है, अव्वल ये मारा जावेगा, तब दयाल की अंश जो सूरत है वो निर्मल होकर ऊपर चढ़ाई जावेगी। काल की अंश सब में मौजूद है, जिनमें इसकी विशेषता है वो काल की अंश कहलाते हैं, और उनकी रहनी और स्वभाव और सूरत में भी किसी कदर फर्क होगा। मगर जो जीव चाहे वो दयाल की अंश हो या काल की, जो संतों से उनका मेला हो जावे तो उनके उद्धार होने में किसी तरह का शक नहीं है।